Hello everyone, I welcome you back to Pharma E class. I am Ananda Goswami and we were discussing our second chapter of Unit 2, that is prescription. So prescription में हमने डिस्कस किया है अबाउट द बेसिक डिटेल्स जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है. दैट इज व्हाट इज मीन बाय व्हाट डू आई मीन बाय प्रेस्क्रिप्शन, द बेसिक डेफिनेशन क्या है प्रेस्क्रिप्शन का, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन की बेसिक मीनिंग, प्रेस्क्रिप्शन की बेसिक फॉर्मेट, दैट इज द पार्ट्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद द different types of model prescription or a typical model prescription, prescription of modern day prescription writing के बारे में भी हमने डिस्कस किया है. उसके बाद how to handle a prescription or how a pharmacist handles a prescription, that we have discussed. इसके बाद हमने डिस्कस किया about the commonly used Latin term the prescription and obviously उसके बारे में जितनी भी डिटेल, that is different types of dosage form, किस हिसाब से किस वार्निंग से या क्या क्या उसकी लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कॉशनरी लेबल से लेके आपके पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन जो पार्ट है, सिग्नेचर जो पार्ट है, दैट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. नाउ आज हमारा जो टॉपिक है विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कॉमनली यूज्ड लैटिन टर्म्स इन प्रेस्क्रिप्शन. मैंने आपको जब प्रेस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था प्रेस्क्रिप्शंस वेयर from ancient times they were written in Latin language, but modern day prescriptions are definitely written in English. English prescription, English में written prescription लिखा हुआ prescriptions ही हमको अभी देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि Latin was a very improved language and it was basically based on different types of abbreviations. So कुछ abbreviation अभी भी उस prescription में अभी भी है जो कि जिनको कि एक डॉक्टर को समझ है, जिनको कि फार्मासिस्ट को भी समझ होनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं बट जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और बार बार हो सकता है जब आप प्रेस्क्रिप्शंस की स्टडी करो तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ में आए या थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिले. तो इसीलिए वी विल डिस्कस सम कॉमन यूज लैटिन टर्म्स, उनका लैटिन फॉर्मेट, एब्रिविएशन जो कि प्रेस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, और उसका इंग्लिश मीनिंग. बिकॉज व्हेनेवर अ प्रेस्क्रिप्शन कम्स टू अ फार्मासिस्ट तो द फार्मासिस्ट मस्ट रीड एंड चेक द प्रेस्क्रिप्शन प्रीवियस टू डिस्पेंसिंग, प्रायर टू डिस्पेंसिंग. तो डिस्पेंसिंग करने से पहले उनको उस चीज को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए. नाउ इफ द प्रेस्क्रिप्शन इज कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रिविएशन व्हिच अ फार्मासिस्ट डजंट और कुडंट इंटरप्रेट, तो देयर कैन बी रिजल्ट इन अ फॉल्टी और मिस्टेक हो सकता है उसको डिस्पेंस करने में ठीक से. तो इसीलिए दीज कॉमनली यूज लैटिन टर्म्स जो कि एब्रिविएशन के फॉर्मेट में समय को सेव करने के लिए या इजीली कुछ बातें रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, अभी भी है. कुछ टर्म्स प्रेस्क्रिप्शन में हम लोग थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं क्या हम टर्म्स को डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स है बट हमको उतनी जरूरत नहीं है. आपके सिलेबस में ये टॉपिक अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन प्रेस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं तो कॉमनली यूज लैटिन टर्म्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता. सो कम टू सम डोजेज फॉर्म, कुछ डोजेज फॉर्म के नाम ऐसे बहुत सारे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं ताकि आप फेमिलियराइज हो जाओ. जैसे कि द लैटिन इज टैबुला, एब्रिविएशन इज टैब, TAB डॉट, एंड इट्स मीनिंग इज ऑब्वियसली आप नाम से प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ रहा है, इट इज टैबलेट. नेक्स्ट कैप्सूला, दैट इज कैप्स, देन द इंग्लिश टर्म इज कैप्सूल, दैट इज अ कैप्सूल. नेक्स्ट इंजेक्टिज, INJ डॉट, दैट इज एन इंजेक्शन. ऐसे और भी बहुत सारे हैं लाइक आपका लोशियो, इट स्टैंड्स फॉर LOTIO, लोशियो, इट स्टैंड्स फॉर अ लोशन. लिनिमेंटम, LINT, लिंट, that stands for liniment. PASTA, pasta, that's PAST, paste, that stands for the paste. ऐसे बहुत सारे डोजेज फॉर्म का लैटिन फॉर्मेट और हो सकता है उसके एब्रिविएशन फॉर्मेट आपको प्रिस्क्रिप्शन में देखने मिले. हो सकता है कुछ ड्रग का नाम उसके टैबलेट दिया है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, तो वो ब्रांड का नाम या वो ड्रग का नाम उसके बाद लिखा है टैब. तो इसका मतलब द फार्मासिस्ट शुड अंडरस्टैंड दैट अ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग अ टैबलेट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. ओके. नेक्स्ट कैप्सूला, कैप्स, इंजेक्टिव, इंजेक्शन, दीज आर कॉमनली यूज्ड. इसके अलावा सिग्ना जो कि आपने पहले भी देखा प्रिस्क्रिप्शन में, सिग्ना, सिग्नेचुरा से शॉर्ट इज सिग्ना, दैट इज द लैटिन टर्म कॉमनली यूज्ड. सिग्ना के जो सिंबल है और एब्रिविएशन है दैट इज SIG डॉट and that means label. So जितने भी labeling instruction है जो that is direction for the patient क्या होनी चाहिए, that is how to take that medication safely, effectively, that is the signa part और signature part होता है label part. Next, sumendus, SUMENDUS,
इसका शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन इज SUM, और इसका मतलब है टू बी टेकन। ऐसे ही बहुत सारे चीजें जैसे एडेंडस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ADD, दैट मीन्स टू बी एडेड। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रोसेस किस हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि दिस मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड फ्रेशली, तो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस करके फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और इंस्ट्रक्शंस लैटिन में आते थे। एंड टू सेव दैट टाइम एंड टू सेव दैट राइटिंग जो लेबर लगता है, एनर्जी लगती है, तो उसको सेव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस यूज किया जाता है। हम कुछ इस पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिमल इन डाई, ACMEL इन DIE, दैट मींस SIM, SESID, इसका शॉर्ट फॉर्म इज SID, और सेम इन डाई भी लिखते हैं। इसका मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार कोई मेडिकेशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज SID से। तो कोई ड्रग का नाम दिया फिर SID दिया, इसके मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड from the SID that it means you have to instruct the patient that this medicine is to be taken only once a day. Similarly ये टर्म बहुत मिलते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, आज भी आपको देखने को मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे। bis in die, BIS in die, that is BID dot, that is stands for twice a day. bis in die stands for twice a day. Okay, ter in die, TID, TERINDIE, उसका एब्रिविएशन और सिंबल एब्रिविएशन इज TID, दैट मीन्स 3 times a day, दिन में 3 बार। ये BID, TID, QID, SID आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रेस्क्रिप्शन में। मतलब जो डॉक्टर्स लिखते हैं कोई ड्रग का नाम, उसकी डोजेज फॉर्म, उसके डोज, और उसके बाद TID इंटू 4 days, तो दिन में 3 बार TID, मतलब दिन में 3 बार, थ्राइस। ओके, नेक्स्ट, क्वार्टर इन डाई, QUATER इन डाई, उसके एब्रिविएशन इज QID एंड इट मींस 4 times a day. नेक्स्ट, अभी कुछ टाइम के अनुसार या मील्स के अनुसार देखिए, ओमनीहोरा, OMNIHORA, इसका शॉर्ट फॉर्म इज OH डॉट, इसकी मीनिंग है एवरी आवर, हर घंटे। ओके, नेक्स्ट, ओमनी माने मीन्स मॉर्निंग। ओके, सो ओमनी मतलब एवरी और माने मीन्स मॉर्निंग, तो OM इसका एब्रिविएशन, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश मीनिंग इज एवरी मॉर्निंग। ओके, वैसे ही नॉक्टे मीन्स नाइट। ओके, सो ओमनी नॉक्टे अगर बोले तो मतलब एवरी नाइट, ऐसे भी यूज होते हैं। सो ओमनी मीन्स एवरी एंड माने मीन्स मॉर्निंग, होरा मीन्स आवर, तो ओमनी होरा इज एवरी आवर, ओमनी माने इज एवरी मॉर्निंग, ओमनी नॉक्टे इज एवरी नाइट। कई ऐसे मेडिसिन है जिनका कि ये टाइम के अनुसार दिया जाता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट, तो दैट्स व्हाई दिस सिंबल्स हैव केम। नेक्स्ट, सिबॉस, दैट इज कंसर्न्ड विद मील्स, कंसर्न अबाउट मील्स, मील्स मतलब खाना। सिबॉस, S और C और CB भी लिखते हैं कहीं कहीं, दैट इज मील्स। तो सिबॉस का मतलब है खाना, मील्स। नेक्स्ट, एंटीसिबॉस, ANTICIBOS, short form is A.C. that is before meal, तो anti means before, sibos mean meals, तो anti sibos is before meals. Post sibos, PC, that means after meals. Okay, next, more dicto, बहुत यूज होते हैं प्रेस्क्रिप्शन में जहां पे मेडिसिन आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड। more dicto, MD, इसका मतलब है एज डायरेक्टेड। तो कई बार सब्सक्रिप्शन पार्ट जब लिखे जाते थे प्रॉपर्ली प्रेस्क्रिप्शन में, ओल्ड एज प्रेस्क्रिप्शन में, उस समय ये एज डायरेक्टेड या मोरे डिक्टो बहुत बार होता था। तो मतलब फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर उस समय लिखते थे। जैसे मोरे डिक्टो सुमेंडा, दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म। सुमेंडस क्या है, उसमें आएंगे। सुमेंडस मतलब that is your more dicto sumendus मतलब to be taken, to be prepared, or to be prepared as directed. So this more dicto means MD, that is as directed, very commonly used term. Next, एक और बहुत यूज टर्म है, that is SI opus sit, SIOPUS then sit, SOS, ये सिंबल, ये एब्रिविएशन आपने कई जगह देखा है। तो SOS का मीन्स है whenever it is urgent or necessary, or whenever necessary or whenever needed. तो SI opus sit, SOS when necessary. Next, mitte tells, MITT, mitte tells, that is MATTTAL, इसका मतलब है send such। तो कई बार ऐसा होता था, एक कोई फॉर्मुलेशन की क्वांटिटी लिखी जाती थी
और फिर बोला जाता था सेंड सच 10 या सेंड सच 5, तो आपको जो उसकी क्वांटिटी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट दैट इज सब्सक्रिप्शन पार्ट में ये हमको कई बार देखने को मिलते हैं, लाइक मोरे डिक्टो या मिड टेल्स। तो मतलब these are the instruction और these were the abbreviation जो कि यूज होते थे particularly in the subscription part. It is to be known for the pharmacist regarding what to make and how to make and in which quantity you have to make. Okay, next fiat, FIAT, that is FT उसका शॉर्ट फॉर्म है। फिएट के मतलब है मेक। तो कई बार कई प्रेस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड फिएट टैबेला, इसका मतलब प्रिपेयर अ टैबलेट। ठीक है, टैबलेट आप जानते हो या कैप्सूल आप जानते हो, इंजेक्शन जानते हो, वैसे ही पाउडर को बोलते हैं पल्विस। तो फिएट पल्विस बहुत ही कॉमन है। फिएट पल्विस मतलब जितनी भी पाउडर की प्रेस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगी पुराने प्रेस्क्रिप्शन, उसमें इट इज रिटन एज फिएट पल्विस। मिड टेल्स 20 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम का सपोज फॉर्मूला दिया हुआ है और फिएट पल्विस मतलब यू हैव टू प्रिपेयर अ पाउडर और ऐसे 20 ग्राम आप बनाइए। तो इट इज वेरी कॉमनली यूज और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ओनली, इंग्लिश मीनिंग अपने को मतलब है जानने का। नेक्स्ट स्टैटिम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, STATIM, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में, दैट इज स्टैटिम। इसका मीनिंग है इमीडिएटली और इसकी शॉर्ट फॉर्म इज STAT, स्टैट। तो इसका मीनिंग है इमीडिएटली। तो कई बार जहां पे इमीडिएट केयर इज बीइंग रिक्वायर्ड, the prescriber uses this abbreviation statim or this STAT, तो that means immediately। तो ऐसे commonly used Latin terms आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया करना है। पहले के क्वेश्चन पेपर में, बहुत पहले जो सिस्टम्स ऑफ एग्जाम्स चलते थे उसमें लैटिन टर्म्स के एब्रीविएशन और उसके इंग्लिश मीनिंग के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता था। आजकल के पेपर में नहीं रहता है, इवन योर सिलेबस डजंट हैव पर्टिकुलर मेंशन टू दिस लैटिन टर्म्स, बट विदाउट दिस लैटिन टर्म्स योर प्रेस्क्रिप्शन स्टडी और प्रेस्क्रिप्शन की जो लेसन है, पढ़ाई है, वो खत्म नहीं होती। तो इसीलिए वी हैव डिस्कस वेरी शॉर्ट में द वेरी कॉमनली यूज्ड लैटिन टर्म्स इन व्हिच यू कैन फाइंड इन प्रेस्क्रिप्शंस। Now let us come to some commonly used packages। जब मेडिसिन फ्रेशली प्रिपेयर होते थे उस समय भी और अभी भी, जब मार्केट में मेडिसिन है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ज़्यादातर प्रिपरेशन हमको बने बनाए ही आते हैं मैक्सिमम, तो उन मेडिसिन के एक सूटेबल कंटेनर क्लोजर सिस्टम होना चाहिए। दैट सिस्टम एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स, जो आपकी फॉर्मुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड माइक्रोबियल हैजर्ड्स और ट्रांसपोर्टेशन हैजर्ड्स, ताकि सेफ एंड इफेक्टिव जो उसका नेचर है, जब मेडिसिन बना, प्रिपेयर हुआ और जब पेशेंट उसको यूज करेगा, जब तक वो मेडिसिन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, सेफ्टी, एफिकेसी, दैट शुड बी मेंटेन्ड। सो फॉर दैट पर्पस इट शुड बी पैक्ड इन सुटेबल पैकेजेस। पैकेज इन्वॉल्व्स द डेफिनिट कंटेनर्स एंड क्लोजर सिस्टम। कंटेनर मतलब जिसके अंदर मेन प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन रहता है, और क्लोजर मतलब जिससे उस चीज को बंद करके उसके साथ सीलिंग की जाती है। ठीक है, तो हम कुछ पैकेजेस के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे उसके बाद, एंड दैट विल कंक्लूड दिस चैप्टर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। सो सबसे पहला जो यूज होते हैं, मैक्सिमम जो हम देखने को मिलती है हमको फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म या मैक्सिमम फॉर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ डोजेज आर बॉटल्स। बॉटल्स ग्लास के भी बने रहते हैं, प्लास्टिक के भी बने रहते हैं। आजकल प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पॉलीमर का, बिकॉज पॉलीमर साइज हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। पॉलीमर के बहुत सारे एडवांटेज भी है। तो बट ग्लास बॉटल्स में भी क्लासिकली यूज होते थे। ग्लास बॉटल्स आर ऑब्वियसली दे आर वेटी, दे आर हेवी एंड इट इज ब्रेकेबल। तो उसके कंपैरिजन में प्लास्टिक बॉटल्स आर वेरी लाइट वेट, दे आर इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन और अनब्रेकेबल भी है। तो whatever be the quantity, whatever be the quality, whatever be the nature of the material, ग्लास के बॉटल्स भी कॉमन है, प्लास्टिक के बॉटल्स भी कॉमन है। बॉटल्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, स्पेशली जितने भी ओरल लिक्विड्स है या जितने भी आपके ऐसे लिक्विड्स है जो कि एप्लीकेशन पर्पस में यूज होते हैं एक्सटर्नली, दोनों में बॉटल्स चलते हैं। तो बॉटल्स में भी बहुत सारे टाइप ऑफ बॉटल्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नैरो माउथ, लाइक फॉर एग्जांपल वाइड माउथ, कलर्ड बॉटल्स जो कि एम्बर्ड कलर्ड बॉटल्स है, या आपका फ्लूटेड बॉटल्स। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स है, नैरो माउथ, वाइड माउथ। ओके, सो नैरो माउथ मतलब थोड़े से, दिस इज वेरी नैरो माउथ,
this is quite narrow, this is not wide. So narrow mouth bottles are generally used for the bottles, the dosage form which is very liquid in nature. So liquid nature में जो bottles हैं, मतलब liquid nature के जो products हैं, those products are particularly used for that particular purpose, that is called narrow mouth. देखिए बहुत ही narrow. तो जो ऐसे आपके लिक्विड है, लोशंस हैं, जो आपके सॉल्यूशंस है, जो कि बहुत ही फ्लोएबिलिटी जिसका बहुत अच्छा है, मतलब आप बॉटल को थोड़ा सा ऐसे करके स्पून पे लोगे तो इट विल, दैट प्रिपरेशन विल कम आउट वेरी इजीली. तो दैट पर्पस में नैरो माउथ बॉटल हम लोग यूज करते हैं. ग्लास के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं. वाइड माउथ बॉटल मतलब थोड़े चौड़े मुंह वाले बॉटल, मतलब जो जार टाइप के हैं ना, दे आर वाइड माउथ बॉटल. एक्चुअली वाइड माउथ बॉटल कहाँ यूज होते हैं? वाइड माउथ बॉटल यूज होते हैं फॉर प्रिपरेशंस व्हिच आर नॉट वेरी इजीली पोरेबल. बहुत जल्दी जो स्पून के ऊपर आप नहीं निकाल सकते हो सकता है कुछ सेमी सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ऑइंटमेंट हो सकता है इस टाइप की जो मतलब चीजें हो जिसकी फ्लोएबिलिटी बहुत कम है. लिक्विड में भी हो सकता है लेकिन जो बहुत ही विस्कस है, तो आपको एक स्पून से निकाल सकते हो आप इजीली. तो दैट्स व्हाई दैट वाइड माउथ बॉटल इज बीइंग यूज्ड. नेक्स्ट, colored bottle. Colored bottle is generally ambered colored bottle. Ambered colored are is actually protecting your contents, your formulation from sun rays, UV rays से, जो कि फोटो रिएक्शंस कर सकते हैं. उस रिएक्शन से बचाने के लिए ग्लास के ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग देके उसको एम्बर्ड कलर्ड ग्लास बोलते हैं, बनाया जाता है. तो एम्बर्ड कलर इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग फ्रॉम यूवी रेज. ओके. नेक्स्ट आपका फ्लूटेड बॉटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे बॉटल्स जिसमें ऐसे उभरे हुए से प्रोजेक्शंस बने हुए हैं. एंड फ्लूटेड बॉटल के अंदर हम लोग लिक्विड प्रिपरेशंस रखते हैं विच इज नॉट मेंट फॉर ओरल यूज. ओरल यूज के लिए जो प्रिपरेशंस नहीं यूज होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए यूज होते हैं होंगे, उनको हम फ्लूटेड बॉटल्स में रखते हैं. फ्लूटेड बॉटल मतलब अब कोई व्यक्ति जिनके पास जो देख नहीं सकते वो भी उस बॉटल को टच करके बोल सकते हैं कि इट इज, उस बॉटल में थोड़े से उभरे हुए से कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिल करके उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है फ्रॉम अ लिक्विड व्हिच इज मेंट टू बी टेकन बाय ओरल रूट और इंटरनली. ठीक है. तो कलर्ड फ्लूटेड बॉटल इज अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन फॉर प्रिपरेशन व्हिच इज मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज. लिक्विड प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट आपका ऑइंटमेंट के जार्स. जो ऑइंटमेंट के बड़े बड़े चौड़े मुंह वाले जार्स हैं वो सारे. इसके अलावा जो ट्यूब आती है दैट इज कॉल्ड कोलैप्सिबल ट्यूब. कोलैप्सिबल इसलिए कि आपको लास्ट के उससे उसको प्रेस करेंगे तो सामने उसका जो ओरिफिस है, दिस इज अ कोलैप्सिबल ट्यूब. ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और सामने देयर इज एन ओपनिंग जिससे कि आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो. तो फ्रॉम द बैक यू हैव टू प्रेस एंड इट विल गो आउट. दैट इज अ कोलैप्सिबल ट्यूब. नेक्स्ट आपके एम्प्यूल्स आते हैं और वायल्स आते हैं जो कि पार्टिकुलरली यूज फॉर इंजेक्शन. और एम्प्यूल्स वायल जनरली ग्लास के ही बने रहते हैं. ठीक है. तो एम्प्यूल्स जो हैं वो सिंगल डोज पेरेंटल्स के लिए है, स्मॉल डोज पेरेंटल्स के लिए, और आपके वायल्स जो हैं वो मल्टी डोज पेरेंटल्स के लिए. एम्प्यूल जो आपका है वो ऐसे ग्लास के, सभी ने देखा होगा, जिसको ब्रेक करके इंजेक्शन देते हैं. और वायल्स जो आपका है वो छोटी शीशी की तरह बॉटल जिसके ऊपर एक रबर का क्लोजर भी रहता है. ओके. सो ampules are single dose parenteral or injection preparation. Vials are packed in for multi dose parenteral injection preparations. Next, sieve top container और flip top container for powder और dusting powder. इस टाइप के body powders जो है. sift मतलब sieve, sieve मतलब जो छन्नी यूज होते हैं वैसा. तो ऐसे पाउडर के कंटेनर जिसके ऊपर ऐसे कुछ परफोरेशंस बने हुए जो कि इसको की बंद भी किया जा सकता है. तो उसको खोलो आप तो वो निकलेगा पाउडर, उल्टा करो और बंद करो तो इट द ओरिफिस विल बी क्लोज, द ओपनिंग्स विल बी क्लोज. ऐसे जो छोटे छोटे ओरिफिस रहते हैं, जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं, दे आर सिफ्ट टॉप कंटेनर्स. ओके. और फ्लिप टॉप मतलब ऐसे ही सेम बट उसमें एक ही ओरिफिस हो, सिंगल, और उसको कवर करने के लिए ऊपर एक ढक्कन हो जो कि उसके ऊपर ऐसे बैठ जाए. तो दे आर फ्लिप टॉप कंटेनर्स. दोनों ही हम लोग पाउडर्स के लिए यूज करते हैं. पर्टिकुलरली सिफ्ट टॉप इज वेरी वेरी यूज फॉर डस्टिंग पाउडर. डस्टिंग पाउडर्स आर पाउडर्स meant for external application onto skin surface for minor cuts or wounds. Okay. Next,
ड्रॉपर बॉटल्स और ड्रॉप टेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ड्रॉपर कंटेनिंग कंटेनर्स है। पहले एक समय आता था अलग से एक बॉटल आती थी वायल की तरह, उसके ऊपर एक रबर का ड्रॉपर बिठाया जाता था, प्लास्टिक का या रबर का, उसके बाद उसको यूज कर सकते थे हम। लेकिन ये जो काम है जो मैनुअली किया जाता था, उस समय देखा गया है कि बहुत सारे कॉन्टेमिनेशन आपके प्रिपरेशन में आ सकता है। तो आजकल जो प्रिपरेशन आते हैं दे आर ड्रॉप टेनर्स और ड्रॉपर कंटेनिंग कंटेनर्स। तो ऐसे कंटेनर जिसके ऊपर ही ड्रॉपर लगा हुआ है साथ में ही, तो दे आर ड्रॉपर कंटेनिंग कंटेनर्स, वेरी कॉमनली यूज दिस डेज। इसके अलावा प्लास्टिक या पेपर के सैशे या पाउचेस जो कि स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब डस्टिंग पाउडर या स्मॉल जो ओरल डोजेज में दिया जाता है वो, उनके लिए सैशे पैक्स बहुत कॉमन है। जैसे आपका मे बी पाउडर जो कि एंटासिड पाउडर्स है, ग्रैन्यूल्स है, उनके लिए सैशे पैक्स बहुत ही कॉमन है। मार्केट में एंटासिड के जो एंटासिड ग्रैन्यूल्स की, एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स के जो पाउचेस है विच इज वेरी कॉमन। तो सैशे पैक पेपर के, उसके ऊपर प्लास्टिक के रैप करके, लैमिनेट करके, ऐसे भी पाउचेस है, ऐसे भी सैशे आते हैं। And definitely last but not the least, the very important, the most important currently, that is the blisters and strip pack for tablets, capsules, pills, lozenges। ये जो हैं ये एक्चुअली न्यू फॉर्म से पैकेज हैं। ब्लिस्टर पैकेज आप सबने देखा होगा जिनने टैबलेट यूज करी होगी। ब्लिस्टर्स मतलब ऐसे जो आप एक्चुअली देख सकते हो अंदर टैबलेट की कंडीशन, ब्रेक हो गया है, साइड टूट गया है, क्या है। तो जो ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक का कवर रहता है, ऐसे पॉकेट बना रहता है, उसके ऊपर एक कवर रहती है, दैट इज द ब्लिस्टर पैक। एल्युमिनियम के कवर से उसको कवर कर दिया जाता है, उसी से सील भी हो जाता है, और जब तक आप उसको फाड़ के नहीं निकालोगे यू कांट, मतलब आप ब्लिस्टर को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो यू कैन सी द डोजेज फॉर्म, दे आर ब्लिस्टर पैक। क्लासिकली टैबलेट्स इसमें आजकल पैक होते हैं मैक्सिमम। और स्ट्रिप पैक मतलब एक के बाद एक सैशे की तरह, लेकिन अगेन अ सिंगल पैक, एक एक प्रोडक्ट जिसके अंदर रहता है। और वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी अपने आप में चारों तरफ से सील्ड है, तो इसको भी टैबलेट इससे एक निकालने के लिए आपको एक ही टैबलेट को काटना पड़ेगा। तो ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप जब आई मार्केट में, तो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पैकेजिंग। नाउ इट इज वेरी कॉमन, बट स्टिल इन पैकेजेस से सॉलिड डोजेज फॉर्म के अलावा, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म को पैक करने के लिए these are most commonly used. So this ends your chapter of prescription, which was quite an interesting chapter, a very basic informative chapter, जिसमें हमने प्रेस्क्रिप्शन से शुरू करके प्रेस्क्रिप्शन के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करके उसके डिफरेंट टाइप, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके स्पेसिफिकेशन, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसमें प्रिमिटिव टाइप, मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग सम कॉमनली यूज्ड लैटिन टर्म्स, इंक्लूडिंग सम कॉमनली यूज्ड जो सोर्सेज ऑफ एरर्स हो सकते हैं वो, सम कॉमनली यूज्ड फार्मास्यूटिकल पैकेजेस, ये हमने टोटल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।